सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आप हम देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अयोध्या के रामलला। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, एक ऐसी शख्सियत जो साक्षी रहे हैं उस लम्हे के जब देश भर में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, क्योंकि बहुत चाहे हम वो पालमपुर का अधिवेशन की बात करें, वहां से लेकर आज तक एक बहुत लंबा इंतजार रहा, लेकिन आखिरकार फैसला आया और अब जन्मभूमि पर निर्माण होने जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और इसकी वर्षों तक प्रतीक्षा की है। करोड़ों लोगों ने, देश भर के 120 देश के ही और विदेशों में रहने वाले सभी हिंदू और दूसरे भी जो लोग हैं, उन्होंने इस क्षण की प्रतीक्षा की। आज वो क्षण एक प्रकार से हो रहा, सामने आ रहा है, तो उसके लिए प्रशंसा, सबको मन बहुत सुखद अनुभूति है। सब उसकी इंतजार कर रहे हैं और उस प्रतीक्षा के लिए, इस क्षण के लिए सभी बहुत उत्सुक है। जी, आपके अनुभव किस तरह के रहे सर? जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जब ये एक तरह से इसे शुरू किया गया था, क्या कुछ परिस्थितियां थी उस वक्त? नहीं, पालमपुर में जब ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्म स्थान के लिए मंदिर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, तो उसमें बहुत सी प्रतिक्रियाएं इधर उधर से आई थी। लोगों को लगता था कि ये संभव ही नहीं है, हो नहीं पाएगा, और वर्षों तक इसके लिए, पहले तो 500 वर्षों तक लगातार आंदोलन होता रहा। लाखों लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया, उन्होंने इसके लिए पूरा प्रयास किया, बहुत संकट झेले, और जब इस बात के लिए वहां पर प्रयास शुरू किया गया, तब भी प्रतिक्रिया ये थी कि ये संभव तो है नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और उनके प्रयास से और एक प्रकार से बहुत बार ये कहा गया था कि जैसे सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था और संसद से पारित करके इसको कर दिया गया था, वैसा ही इसको भी कर दिया जाए। वैसे तो हिंदुओं की भावना तो ये है कि काशी और मथुरा और अयोध्या तीनों स्थान बहुत पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए, और तीनों पर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार से उनको ध्वंस किया गया था, उनको वापस उसी स्थान पे लाना चाहिए। परंतु अब ये राम जन्मभूमि से इसका प्रारंभ हो रहा है और वहां पर भगवान राम का मंदिर की वहां पर शिलान्यास किया जाएगा। ये बहुत ही सुखद अनुभूति है, बहुत ही ऐसा क्षण है जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अभी भी परसों का इंतजार सारा देश कर रहा है। जी, ये जो हम तस्वीरें देखते हैं उस रथ यात्रा की, उसमें आप भी उस रथ पर नजर आते हैं। मतलब जो पहचान पाते हैं वो लोग, वो तो पहचान जाते हैं कि आप भी उस रथ पर हैं। किस तरह का माहौल होता था, क्या चर्चाएं होती थी, कैसे शुरू करना है? अडवाणी जी, अब दिल्ली से इनकी यात्रा निकाली गई तो मैं उनके साथ था, उसमें मदन लाल खुराना जी भी थे, और लोगों में ऐसी उन्माद सा भाव था। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर चारों तरफ से, उस रथ को आगे बढ़ना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था और कठिनाई के साथ। और बाद में ये यात्रा सारे देश में इस प्रकार से गई और वहां पर जाकर के इसको रोका गया, वहां बिहार के अंदर। परंतु इस रथ यात्रा का एक ऐसा भूतपूर्व प्रदर्शन था और लोगों में इतना एक उन्माद वाली स्थिति थी, और लोग पागलों की तरह से, जो उनको मैं पागल तो नहीं कहना चाहिए, परंतु उस उन्माद में इस प्रकार से नारे लगा रहे थे, अयोध्या अयोध्या ये नारे लग रहे थे, भगवान श्री राम की जय, जय श्री राम, इसके नारे लग रहे थे, और लगातार इसका प्रदर्शन इस प्रकार से हो रहा था। जी, मल्होत्रा साहब, क्या आपको एक संतुष्टि है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से फैसला आया, एक तरह से सहमति से फैसला हुआ, सौहार्द के बीच फैसला हुआ और सबने इसको स्वीकार किया?
हाँ, इसी की प्रतीक्षा की जा रही थी, तो बहुत पहले ये हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि अब वहां पर हो गया, सुप्रीम कोर्ट के उसमें से फैसला आ गया, परंतु न भी आता तो मुझे लगता है कि संसद में इसको पारित करके, जैसे सोमनाथ का मंदिर का निर्माण हुआ था वैसा भी हो सकता था, परंतु ये एक सहमति से हो गया। परंतु अभी भी कुछ लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, जो इसके बीच में भी अड़चन डाल रही हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न उठा रही हैं। कोई समय का प्रश्न उठा रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठा रहा है कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है, कोई कुछ कह रहा है। भगवान राम के नाम के साथ ही मुहूर्त तो उनके नाम से बनता है, उनका नाम लेने से ही मुहूर्त हो जाता है, और इसलिए इस प्रकार की जो आसुरी शक्तियां हैं वो सफल नहीं होंगी, अब यह निश्चित। नहीं जी, सबसे बड़ा तो सवाल ये उठाया जा रहा है, जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, एक सेकुलर देश में उन्हें जाकर ये काम नहीं करना चाहिए। ओवैसी ने सबसे पहले ये बात उठाई। मैंने कहा कि ये आसुरी शक्तियां उनका क्या कर, यानी प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, जाएं तो अपनी निजी व्यक्ति के तौर पर जाएं, कैसी बात की जा रही। एक इतना 500 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, सारा देश जिसके लिए आंखें बिछाए बैठा है, उसका शिलान्यास हो और उसमें प्रधानमंत्री नहीं जाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। वैसे तो राष्ट्रपति भी जा सकते हैं, दूसरे भी लोग जा सकते हैं, परंतु प्रधानमंत्री ने वहां जाना एक नए भारत के निर्माण की एक स्वर्णिम क्षण है, और उसमें प्रधानमंत्री का जाना ही बनता है। आपने जिक्र कर दिया उसका मुहूर्त का। एक बात ये की जा रही है कि भाई कोरोना काल में करना क्या जरूरी था, इंतजार नहीं हो सकता था? नहीं, कल को किसी और चीज में हो जाएगा। यहाँ यूपी में बहुत बड़ा क्राइसिस चलता था, बहुत बच्चों की डेथ हो जाती थी, कभी डेंगू होता, कभी कुछ होता। तो भगवान राम के नाम के साथ कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी और को जोड़ना उचित नहीं। और ये जब वहां से आ गया, इसका समय था, और इसका एक प्रकार से सबसे राय करके ये समय निश्चित किया गया, और उस समय को सबको मान लेना चाहिए और उसके आशा करनी चाहिए कि भगवान राम सारे देश में जितनी भी प्रकार की आपदाएं हैं उन सबको समाप्त करें। जी, मल्होत्रा साहब, जब दिल्ली में रथ यात्रा ये आई, जो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी थी, नजरें सबकी टिकी हुई थी, आप जिस तरह के माहौल की बात कर रहे हैं, क्या कुछ था कि दिल्ली से क्या कुछ मैसेज जाना है? क्योंकि दिल्ली बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, संसद यहीं है, प्रधानमंत्री यहीं है, तो क्या कुछ था कि दिल्ली से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने आप ही स्वतः ही बन गया था। प्रयास तो किया ही था हम लोगों ने, और हम लोगों ने कोशिश भी की थी कि लोग उसमें आए, उनको कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। लोग स्वतः ही नारे लगा रहे थे, और मन से जो नारे लग रहे थे उसको पूरी तरह से उसका कर रहे थे, उसको दोबारा रिपीट कर रहे थे, और एक ऐसा वातावरण था कि लोमहर्षक और सब प्रकार की सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे जिस प्रकार की स्थिति। जी, अब सर, क्योंकि एक चीज यहां पर यह भी है कि जन भावना की बात हो रही है, यह भी कहा जा रहा है कि जन सहयोग के माध्यम से यह बनाया जाए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हम लाखों लाख गांव में जाएंगे, घर घर से सहयोग लेंगे ताकि सबकी सहभागिता इस मंदिर में हो। केवल उनको एक आह्वान करने की आवश्यकता है, लोग अपने आप ही सामने आए। लाखों लोग अपने आप ही इसके लिए, जब कहा गया कि इसके लिए अपना अपना योगदान करें, हर व्यक्ति अपना योगदान देने के लिए तैयार बैठा है। कहने की बात है, अब सारे मंदिर के निर्माण में जो भी खर्चा होगा वो सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा, ये भी बता दिया गया है, और सारी जनता ही उसमें योगदान देगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जी नहीं, लेकिन सर मल्होत्रा साहब, बार बार ये आरोप लगते रहे आपके ऊपर कि आप लोग कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख बता रहे हैं तो फिर मुहूर्त का सवाल क्यों? यही तो आश्चर्य की बात है। मुझे स्मरण है, यहाँ विधानसभा में जब ये प्रश्न आया था तब भी किसी ने खड़े हुए कहा था कि ये तो इनका तो ऐसा ही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और ये बार बार एक आरोप लगता था कि ये तो केवल कहते हैं कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख निश्चित हो गई और एक हो रहा है काम, तो वही लोग जो मैंने कहा कि वो भी एक प्रकार की आसुरी शक्तियां थी और ज्यादा इसमें हो रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इसमें
कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उनके जो सर्वोच्च नेता है वो क्यों नहीं इसके ऊपर खुल करके बोल रहे हैं। जी सर, एक सवाल ये आपसे कि क्योंकि आप उस आंदोलन का हिस्सा रहे, आपकी एक भागीदारी रही, दिल्ली के कई वरिष्ठ नेता, आपने मदन लाल खुराना जी का जिक्र किया, वो भी साथ रहे। ये जो पूरी यात्रा थी, कुछ चेहरे आज हैं, कुछ चेहरे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन याद सबको किया जा रहा है। उसमें अशोक सिंघल जी भी हैं, महंत अवैधनाथ भी हैं। आज चर्चा सबकी हो रही है, सबके योगदान की चर्चा है। हाँ, स्वाभाविक है, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको ये क्षण अपने सामने देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जितने भी इस प्रकार के लोग हैं, हम उस समय जेल में गए थे और पहले अयोध्या जाने लगे तो स्टेशन से ही रोक दिया गया कि अयोध्या में इतना अधिक लोग पहुंच गए हैं कि और लोग न जाएं। तो यहाँ से यूपी में वहां पर चले गए, वहां स्कूल के अंदर रहे, वहां पर रात भर इसकी प्रतीक्षा करते रहे। और जब ये समाचार आया कि वहां पर वो जो कलंक था बाबरी ढांचे का, वो कलंक टूट गया है और उसके स्थान पर एक दूसरा मंदिर का निर्माण हो गया, तब आए थे। तो तब भी बहुत हर्ष हुआ था। अब और ज्यादा है कि उस समय भी यही था कि वो एक छोटी से स्थान पर बना दिए गए थे। भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे और अब भी अनेक वर्षों तक एक प्रकार के कपड़े के उस तंबू से में उनको रहना पड़ा। और आज उनका एक विशाल मंदिर बन रहा है जो सारे विश्व में लोग देखने के लिए आएंगे। और सारे विश्व में जितना भी न केवल हिंदू बल्कि दूसरे मतावलंबी भी हैं, वो भी उसको देख करके आश्चर्यचकित हो। ऐसे मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसलिए सबको उसमें गौरव अनुभव करना चाहिए। 5 तारीख को सर घर घर में मंगल पाठ की बात हो रही है, भजन की बात हो रही है, शाम को दीप जलाने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होगा? नहीं, सब अपने अपने घर में, उन्होंने तो कहा कि 5-5 दिए सब जलाएं, तो लोग को अपना दीपमाला, जैसे भगवान राम जब अयोध्या लौट के आए थे तो दीपमाला हुई थी, अयोध्या में तो हुई थी, परंतु अब सारे देश में दीपमाला हो इस प्रकार का ऐसा आह्वान किया गया है। मुझे लगता है बहुत सफल जी। जब सर ये आखिरी प्रश्न आपसे, जब ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा, आप जाएंगे दर्शन के लिए? जी हाँ, निश्चित। मैं पहले भी हुआ हूँ, तो इसके बाद जाऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा साहब, आपने हमारे साथ पुरानी यादें साझा की और अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर वी.के. मल्होत्रा, जो बता रहे थे कि कैसे रथ यात्रा जो हुई थी दिल्ली में, जब यहाँ से निकली थी, जानकारी दे रहे थे उस वक्त की, और मंदिर बनने पर वो अपनी अब खुशी जाहिर कर रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।